राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दुन्ना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, एको घर नहीं सुनना। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। तो राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। जोगी संत महापुरुष वह भी दुखी है। तो श्रेणी 3 है, प्रजा के ऊपर राजा, राजा के ऊपर संत। तो संत क्यों दुखी हैं? राज काज को चलाने में राजा जब असमर्थ होते हैं और राजा को संतों की संकेत को समझने में असमर्थ होते हैं, तो संत दुखी होता है। राजा के वचन को प्रजा जब नहीं मानता है, अपराध संख्या को बढ़ोतरी देने लगता है, तो राजा दुखी होता है। तो 3 दुखों का मूल कारण है क्या? होगा निवारण कैसे? रिश्ता एक जादू दिखाने वाले जादूगर के पास एक बक्सा होता है, वो जादू का सारे सामान सामग्री रखने वाला। अब उसी से जादू दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं। निरंतर सदैव सभी दिन का वह कार्य बन जाता है उनका। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में रिश्ता वह एक जादू का पेटारी है। वह जादू के पेटारी से किसी को बाघ बना देता है, किसी को बकरी बना देता है, किसी को गिद्दर बन जाता है, कोई सांप बन जाता है, तो कोई छुछुन्नर बन जाता है। और किसी को पेरवा बना करके उड़ा करके दिखा देता है। तो होता ही क्यों है ऐसा? और जादू का पेटारी को अगर जला दिया जाए तो जादूगर का जादू समाप्त, तो करेगा क्या वो? तो रिश्ता वह जादू का पेटारी है। इसके द्वारा हिंसा का प्रयोग करके, घृणित विचार को मन में प्रवेश करके कोई बाघ बन जाता है, एक दूसरे पर नरभक्षी, मानव के लिए नरभक्षी बन जाता है। जान लेने पर तुल जाते हैं मांस खाने के लिए। बाघ बन गया। क्यों बना बाघ? एक शिक्षक पतिदेव गए थे बाहर कमाने के लिए। शिक्षक के द्वारा जो पढ़ती थी उनका पत्नी स्कूल में, किसी न किसी कारणवश दोनों का फोटो मोबाइल में संलग्न हो गया। चाहे जानबूझ करके हो, चाहे जैसे भी हो संलग्न। तो कुछ आदमी और भी देखे। अब पतिदेव जब आया बाहर से तो उसको दिखा भी दिया और कह भी दिया कि लगता है कि मास्टर साहब से आपका धर्मपत्नी को अवैध संबंध है, देखिए ना फोटो है। और उसका कमाई से जलन भी था। आस पड़ोसी को तो अपना परिवार को भी जलन होता है। बात को संभाल नहीं सका। अब पतिदेव झंझट विवाद कलह तो मचा ही साथ वो अपने आप का जीवन लीला को समाप्त कर दिए। वो हुआ क्यों? पति पत्नी का रिश्ता था कि हमारा पति वो मास्टर के साथ में क्यों फोटो रहेगा, संबंध होगा इससे। मन के अंदर में गलानी हुआ, लोग भी डाल दिया। संभाल नहीं सका, अपने जीवन को अंत कर लिया। परिवार में अगर पुत्र वधू अगर कह दे अपने पति को कि आपका पिताजी का नज़र बुरा है, हर हमेशा बुरा विचार रखते हैं, मन के अंदर में संबंध बनाना चाहते हैं,
तो वो बाघ बन जाएगा वो। तो वो पिता माता को जान लेना चाहेंगे, वह झपट्टा बाघ के समान। जब पत्नी कह देगा कि देखिए आप तो बाहर खटने के लिए गए, किंतु सासू माँ, ससुर, ननद सब हम लोगों को कोई तरह का तकलीफ और कष्ट नहीं दिया, ऐसा नहीं लगा कि हम ससुराल में, यही लगा कि हम नैहर में हैं। इतना स्नेह प्रेम मिला जिससे हम जीवन सराबोर एवं धन हो गया। तो पतिदेव बकरी बन जाएगा, गिदड़ बन जाएगा। तो भय से मुक्त कैसे होंगे? भय, इसलिए गुरु महाराज कहे हैं भव भ्रम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए। अपने आप का जो अंतर हृदय से जो अमृत का झरना रस पान करते हैं, आप उसको पी करके कभी देखें। पति पत्नी से नित्य प्रतिदिन मिलते हैं और संबंध बनाते हैं, क्या आत्म शांति मिला कभी? क्यों नहीं मिला? पानी का प्यास लगता है तो प्यास से मन भर जाता है, भोजन से मन भर जाता है। धन से, यौवन जवानी या संबंध से मन आखिर भरता क्यों नहीं? आखिर कारण क्या है? कुत्ता जब उल्टी खाता है तो उसका भी मन भर जाता, आपका उल्टी खाने से, और आपको भोजन करने से मन भर जाता है। अब प्रेम एक ऐसा चीज़ है, स्त्री पुरुष का संबंध, उससे मन भरता क्यों नहीं? कारण क्या है? कारण यही है कि आपके ही रज बीज से उसका जीवन का निर्माण हुआ है। बीज से वो आपका ही अंग है। आपका शरीर का दूसरा रूप स्त्री का शरीर का रूप है। वो आप अपने आप का मांस को भक्षण करते हैं, वो मांस आपका है, आप निर्माण किए हैं, आपके बीज के द्वारा निर्माण सखा का हुआ है। और कोई अपने मांस को अगर अपने खाए तो क्या उसका मन भरेगा? खस्सी का मांस से मन भर जाएगा, मुर्गा का मांस से भरेगा, किंतु स्त्री पुरुष का संबंध जो होता है एक मांस का संबंध होता है। जो पुरुष का मांस को स्त्री खाते हैं और स्त्री का मांस को पुरुष खाते हैं, इससे कभी क्षुधा शांत कभी हो सकेगा? शांत होगा जब समय आएगा, अवस्था गिर पड़ेगा, आपका ऊर्जा शक्ति नित्य प्रतिदिन जब समाप्त होने लगेगा। इस शरीर का मालिक है कौन? जिस्म का। पत्नी का मालिक पति या पति का मालिक पत्नी। बात बात में मार थबार, कभी पत्नी मर जाती है तो कभी पति मर जाता है, किंतु इसका मालिक है कौन? कभी हम लोग समझ पाए मालिक? इसका मालिक है श्वास, आत्मा। आत्मा निकल जाए इसमें से, श्वास नित्य प्रतिदिन आप उसको झंझट में बवाल में गमाते रहेंगे तो श्वास गिनती के साथ मिला है। जिस प्रकार कोई धन होता है गिनती के साथ, तो श्वास भी गिनती के साथ सब मिला है। उस श्वास को अगर नित्य प्रतिदिन बजा अगर गमाते रहेंगे, लुटाते रहेंगे, आयु आपका नित्य प्रतिदिन छिन्न होता चला जाएगा। मन और दिल और आत्मा, तो कष्ट किसी के द्वारा प्रहार किया जाता है तो कष्ट होता किसको है? आत्मा को कष्ट होता, आत्मा को। क्यों? कि आत्मा परमात्मा का रूप है और परमात्मा को दुख होता है। जब हम किसी अपने बाल बच्चों के भलाई के लिए, रक्षा के लिए, हम ननद गोतनी परिजन का जब बाल बच्चों को स्नेह और प्रेम देंगे तो वह घर खुशबू के तरह प्रफुल्लित हो जाएगा, स्नेह से जीवन सराबोर हो जाएगा।
तो हम दुखित क्यों होंगे। हम एक दूसरे को दुख जब भी देते हैं और दुख का दुगना 10 गुना हमको मिलता है और दुख भोग करके अंत गति को प्राप्त करते हैं। एक बाप बेटा में झंझट सुने हैं आज ही दाढ़ी बनाने के कारण। बेटा आया शराब पी करके, बाप बोला रे बेटा तुम सब दिन शराब पी करके बवाल करते हो, छोटा बाल बच्चा है, उसका पढ़ाई लिखाई है, पत्नी बीमार है तुम्हारा, उसका कपड़ा नहीं है, बहन भाई किसी का परवाह, तुम शराब में मशगूल रहते हो। इतना बात कहने पर बाप बेटा में झंझट हुआ, बोला आपका कमाई खाते हैं हम अपना कमाई खाते हैं, आपका कुछ जिम्मेदारी है, हर हमेशा शासन करते रहेगा। अरे बेटा जिम्मेदारी तो तुमको जन्म दिए तो तुम्हारे जिस्म पर शरीर पर मेरा जिम्मेवारी है, तुम्हारा धर्म पत्नी को ला करके दिए, तुमको संग लगाए, उसका गवाह हम हैं, शरीकदार हम हैं, तो जिम्मेदारी तो वही हुआ मेरा। अगर तुम्हारे द्वारा पत्नी का अगर कोई हत्या हो जाता है तो क्या हम नहीं फंसेंगे। तुम कैसे बोल दिए कि आपका क्या जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी और जिम्मेदारी को समझने में तुमको समय लग जाएगा बेटा। और तुम सब दिन दारू पी के अपने आप का जीवन को जो नाश कर रहे हो, तो इसके पीछे कितना जीवन जुड़ा हुआ है। सभी का जीवन का जो सर्वनाश होता है तो कल्याण कैसे होगा। तो मान हनन और गलानी स्त्री के द्वारा छल किया जाता है और पुरुष के द्वारा, तो दोनों का जो है हर कष्ट का सामना उनका ही जन्म लिया हुआ बाल बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समय वे। घर में इज्जत अगर समस्या का समाधान हुआ तो वह पाप होता है, तो बाहर में अगर इज्जत लुटा दिया जाता है, लूट लेता है कोई, क्या वह सवाब होगा। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। घट घट में वह परमात्मा का वास है, ईश्वर की, किंतु हम लोग सब दिन अपने आप से निराश हैं, त्रास हैं, हाहाकारी में जीवन पड़ा होने के कारण नित्य प्रतिदिन दुख का सामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।